कहिए कैसे हैं आप। क्या करें कि अच्छी नींद आए, नेचुरल वे में, कुछ करने की जरूरत ना पड़े, नेचुरल वे में अच्छी नींद आए। असल में ना कुछ समय पहले मैंने वीडियोस बनाई थी, जैसे सुबह उठने पर, मॉर्निंग हैबिट्स पर, इस तरह की वीडियोस बनाई थी। तो उस पर बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेस आए। मैसेजेस इस बारे में थे कि हम भी सुबह उठना चाहते हैं पर क्या करें, नींद ही नहीं खुलती, आँख ही नहीं खुलती। कुछ ने ये लिखा कि रात को नींद ही नहीं आती, इसलिए सब लेट हो जाता है। जब सुबह उठते हैं, किसी ने ये भी लिखा है, जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश फ्रेश नहीं लगता, एकदम ऐसे होता है ना, गिरा गिरा सा बदन लगता है, ऐसे जान नहीं लगती ना, ऐसा महसूस होता है। तो अलग अलग चीज़ें लिखी, जिसमें जो बेसिक निचोड़ था वो यही था कि नींद नहीं आती रात को, कैसे करें। तो मुझे भी लगा वो चीज़ें पढ़कर कि जैसे हम सुबह उठने की बात करते हैं कि सुबह इतने बजे उठो, उठना ज़रूरी है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छी नींद लेना। ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद ही अच्छी नहीं आएगी तो हमारा सारा दिन कैसे चलेगा। इसलिए फिर सोचा मैंने कि क्यों नहीं मैं इस बारे में बताती और कुछ पॉइंट्स रखती हूँ आपके सामने कि इन बातों का ध्यान रखिए। तो आज मैं ये लेके आई हूँ कि अच्छी नींद बिल्कुल नेचुरल वे में हम किस तरह से ला सकते हैं, क्या करें। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ, आप देखिएगा, आप अप्लाई करके देखिएगा, हो सकता है कि कुछ फ़र्क पड़ना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले तो यही है कि रीज़न पता लगाइए, फिर उसको रूल आउट करने की कोशिश कीजिए। जैसे रीज़न ये है कि क्या आपको स्ट्रेस है, क्या आपको टेंशन है, या आपकी कोई हेल्थ प्रॉब्लम है। तो मैं आपको कुछ एक बता रही हूँ, तो वो आप देखिएगा, पर ये जर्नल है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत यही है कि रीज़न पता लगाना चाहिए कि क्या कारण है, रीज़न की तह तक जाना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या वजह है और फिर उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें ना सोने का टाइम और उठने का टाइम फिक्स रखना चाहिए। फिक्स इसलिए रखना चाहिए कि जैसे मान लो मैं रात को 10 बजे बिल्कुल सो जाती हूँ और सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, तो इसमें बॉडी क्लॉक बन जाती है। यानी 10 बजे मुझे ऐसा लगने लगेगा कि मेरी आंखें भारी हो रही हैं और सुबह 4 बजे भी एक बार थोड़ी सी हलचल होगी कि उठो, सुबह होगी। तो ये चीज़ होती ही है, हमारी बॉडी क्लॉक बन जाती है और वो इंडिकेशन देने लगती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें टाइम फिक्स कर लेना चाहिए। कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कोई टाइम नहीं है। ये चीज़ फिर बॉडी क्लॉक नहीं बन पाएगी, फिर उससे हमारा कोई रूटीन भी सेट नहीं हो पाएगा। इसलिए इस चीज़ पर अहमियत देनी बहुत ज़रूरी है। समय का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है इसमें कि जब हम सो रहे हैं उससे पहले कि क्या क्या किया हो हमने। जैसे कि हम ये बोलते हैं कि एक्सरसाइज ज़रूरी होती है बॉडी के लिए करनी, तो एक्सरसाइज करिए, पर अगर आप रात को 9 बजे सो रहे हैं और 8 बजे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 4 घंटे का गैप होना चाहिए रात को सोने में और एक्सरसाइज में। ठीक इसी तरह से जैसे हम चाय या कॉफ़ी वगैरह लेते हैं, इसका हमारी बॉडी पे असर 6 से 8 घंटे तक रहता है। आपको पता ही है कि जैसे ज़्यादा चाय या कॉफ़ी लेते हैं तो नींद उड़ जाती है, नींद गायब हो जाती है। तो वो भी ऐसे टाइम पे ले कि उसके बाद जब आप सो रहे हो तो इन चीज़ों का बॉडी पे असर ना हो। फिर जैसे हम सो रहे हैं उससे पहले डिनर भी हमारा 2 घंटे पहले होना चाहिए, सोने से 2 घंटे पहले। अब जैसे डिनर की बात चली है तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि डिनर बिल्कुल हल्का। कई बार रात को हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, उसकी वजह से नींद नहीं आती, पेट दर्द, पेट गैस, अपच, एसिडिटी, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए खाना तो रात को तो जितना लाइट हो, उससे वेट के ऊपर भी बहुत फ़र्क पड़ता है, वज़न भी कम होता है, प्लस हमें नींद भी अच्छी आती है। इसी के साथ साथ अपनी हाइजीन का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि नहा के आते हैं। अब वही बात है कि समय क्या हो कि जैसे एक आदमी नहाने जा रहा है और नहाते आते सीधा बेड पे आ गया, तो जब हम नहा रहे हैं और जब हम सो रहे हैं 1.5 घंटे का गैप तो कम से कम होना ही चाहिए नहाने और सोने के बीच में। अच्छा, कई लोग होता है कि नहाना नहीं चाह रहे, तो उनके लिए क्या है कि वो पाँव गर्म पानी में, हल्के गर्म पानी में पाँव कुछ देर भिगा के रख लें। उसको होता है ना, पाँव को रख ले उसमें, उससे भी बहुत आराम पड़ता है। तो ये चीज़ें भी अप्लाई करके देखें तो भी अच्छी नींद आ सकती है, एक साउंड स्लीप बोलते हैं ना जिसको, वो आ सकती है। फिर इसी के साथ साथ कुछ लोग मालिश भी कराते हैं, पैरों की मालिश कराते हैं, और जैसे होता है ना पाँव दबाते हैं, तो उससे भी नींद आती है। देखिए अलग अलग चीज़ें हैं और हमें जो भी हमें सूट करता है हमें वो ट्राई करनी चाहिए, पर ज़रूरत कुछ बातों को ध्यान देने की है। जैसे कि रूम
कमरा एकदम साफ हो, बेडशीट एकदम साफ हो, और अगर कमरे में हल्का सा परफ्यूम भी छिड़का हो तो भी कोई गलत नहीं है, और मतलब ऐसा हो कि एकदम एयरी हो, या उस रूम का टेम्परेचर ऐसे हो जो कि हमारी बॉडी से मेल खा रहा हो। बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो नींद नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा ठंड होगी तो भी दिक्कत है। इसलिए टेम्परेचर उस रूम का ऐसा होना चाहिए जो कि हमारी बॉडी से मेल खाता हो। अच्छी नींद के लिए बेड भी बहुत अहमियत रखता है। जैसे हमारे जो तकिए हैं, जो हमारे गद्दे हैं, जो हमारी बेडशीट है, कई बार क्या होता है कि जो गद्दे होते हैं ना, वो बहुत टाइम हो गया उनको चेंज ही नहीं करा है, उसकी वजह से भी कई बार जैसे सुबह उठते हैं तो कमर में दर्द होता है इतना भयंकर, गर्दन में दर्द होता है। तो अगर लग रहा है आपको कि हाँ ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार ये भी देखिएगा कि गद्दे या तकिए कब चेंज किए थे लास्ट टाइम। मतलब 5-7 साल हो गए या उससे भी ज़्यादा हो गए, तो ज़रूरत है उनको चेंज करने की। और ज़रूरत इस बात की भी है कि अच्छी क्वालिटी के लिए जाए। कुछ लोग होते हैं दिन में शॉर्ट नैप ले लेते हैं, और शॉर्ट नैप अच्छी भी रहती है, हल्की सी झपकी होती है ना, ले लेनी चाहिए, वो अच्छी रहती है हमारी सेहत के लिए। पर ये झपकी जब ज़्यादा बड़ी हो जाए, जैसे मान लो कि 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, 3 भी घंटे हो गए, इतनी देर अगर सोएंगे तो रात को नींद कैसे आएगी? हम दोनों तरफ उम्मीद रख रहे हैं, हम दिन में भी सो रहे हैं और फिर इतनी देर सो रहे हैं, और फिर हम रात को भी उम्मीद रखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि दिन में जब बहुत देर सो जाते हैं और कोई फिजिकल एक्सर्शन वाला काम नहीं हुआ, तो रात को जल्दी से नींद नहीं आती। तो इसलिए अगर आपको ये लग रहा है कि आप लेते तो शॉर्ट नैप है पर थोड़ी लंबी हो जाती है, तो आप थोड़ा सा ऐसे कीजिए, एक बार थोड़ा सा कंट्रोल करके मत ही लीजिए, और रात का टाइम फिक्स कर लीजिए कि रात को आपने इतने बजे सो जाना है। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। कई लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि जो साथ में सो रहा है वो खर्राटे ले रहा है खर्राटे की बहुत प्रॉब्लम आती है, तो भी इसको टेंशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ तो रहेगी। तो इसको कैसे दूर करें? तो ईयर प्लग्स आते हैं, कानों में वो लगा दिए, फिर पता भी नहीं लगेगा। फिर कई बार क्या होता है कि कई बार ना इस बात की टेंशन होती है कि सुबह जाना है हमें, बस ना मिस हो जाए, लेट ना हो जाए, उठने में देर ना हो जाए, तो अपने ना अलार्म लगा के सो जाइए। मतलब इन चीज़ों के लिए आप रात बेरात उठेंगे, एकदम से झटका मार के उठेंगे, ओ ये क्या हुआ, लेट ना हो जाऊं, कितने बज गए कितने बज गए, तो वो चीज़ भी साउंड स्लीप में एक बहुत बड़ी बाधा बनती है। तो अलार्म लगाइए और निश्चिंत होकर सोइए। खुद को समय देना भी बहुत ज़रूरी है। खुद को कैसे समय दें? देखिए, जब जैसे हम तैयारी कर रहे हैं सोने की, तो जैसे हमने बेड भी लगाया, तकिया रखा, चादर रखी, ये हम तैयारी कर रहे हैं। हम ये तैयारी भी करें कि हमने अगले दिन कौन से कपड़े पहनने हैं। एक तरह से हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि अब रात हो गई, अब हम सोने वाले हैं, फिर हम अब सुबह उठेंगे, तो कपड़े निकाल लिए कि हमने ये कपड़े कल सुबह पहनने हैं। फिर हमने थोड़ा सा ना जैसे फ्रेश हो गए, ब्रश कर लिया। कई लोग होते हैं ना कि जो नहाते नहीं है, चलो ब्रश कर लिया, मुंह धो लिया और अपना बेड पे आ गए, और कोई हाथ में किताब रख ली जैसे रिलैक्स होने के लिए। या कई लोग होते हैं ना जिनको पढ़ते पढ़ते नींद आती है, जिनको जैसे कानों में म्यूजिक लगा लिया कि म्यूजिक सुनते सुनते नींद आती है। अलग अलग लोगों के रिलैक्सिंग मोड होते हैं कि अलग अलग तरीके से वो रिलैक्स करते हैं कि बस किसी तरह से नींद आ जाए। तो जो भी आपको सूट करता है वो करिए। पर अगर आप लेट गए और आपने लाइट भी बंद कर दी और आप करवट ले रहे हैं, नींद ही नहीं आ रही, आपको 15 से 20 मिनट हो गए करवट लेते हुए, तो आप एक काम कीजिए, आप उठ जाइए, लेटे मत रहिए, उठ जाइए और कुछ भी काम करने लगिए। जैसे कि जो भी आपको आपके इंटरेस्ट का है, उस कमरे में कोई सो रहा है, फिर तो आप दूसरे रूम में चले जाइए, फिर आप कोई मैगजीन पढ़ने लग जाइए, न्यूज़पेपर, कोई भी ऐसा काम जो आपकी पसंद का है। और फिर आपको लगे कि अब आपको नींद आ रही है, आंखें आपकी बाहरी हो रही हैं, तो आप सोने आ जाइए। कई बार क्या होता है कि रात को सोते सोते एकदम से आंख खुलती है, टाइम देखो, अरे 2 बज रहे हैं, अरे 3 बज रहे हैं, अब क्या होगा, कैसे निकलेगा टाइम? तो कोई जरूरत नहीं है। इस तरह से टाइम देख के भी कुछ फायदा नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या जरूरी है कि अगर आपको नींद नहीं आ रही और आधे घंटे से उठे हुए हैं, करवट पे करवट लिए जा रहे हैं, तो आप उठ जाइए, बिस्तरा छोड़ दीजिए। इस चीज में ना एक चीज का हमें ध्यान ये रखना चाहिए कि ना नेट से दूर रहे। जैसे हमारी आँख खुली तो चलो नेट देख लिया, फेसबुक देख लिया, व्हाट्सअप कर लिया, मैसेजेस कर दिए, मैसेजेस देख लिए, किसी की पोस्ट देख ली। उससे क्या है कि टेंशन और होनी शुरू हो जाती है। अच्छा उसने ये डाला हुआ है, अच्छा वो तो वहाँ गया, अच्छा उसने इतनी देर पहले डाला था, इतने सारे कमेंट्स आ गए, इतने सारे लाइक आ गए, इस तरह की टेंशन होनी शुरू हो जाती है। तो हमें जब हम रात को सो रहे हैं ना, तो हमें स्ट्रेस को नहीं लाना मन में। कोई भी अच्छी बात होती है ना, जैसे मान लीजिए हम लेटे हुए हैं और हम ये सोच रहे हैं कि आज सारा दिन में अच्छी अच्छी बातें क्या हूँ, या मैंने अच्छी बात आज सारा दिन में क्या की।
ऐसी बातें सोचिए जो कि आपके चेहरे पे स्माइल लाए। ऐसी बात नहीं कि उसने ऐसे कहा था, उसको तो मैं कल देख लूँगा, वो समझता क्या है, इस तरह की चीज़ें नहीं। अच्छी अच्छी चीज़ें जो होती है ना, जो कि माइंड को रिलैक्स करें। कई बार टेंशन की वजह यही बनता है कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, सारा दिन की बातें, फिर हम रात को जब लेटते हैं तो वही सोचने लगते हैं। उससे क्या होता है कि स्ट्रेस बढ़ता रहता है। वो चीज़ नहीं करनी। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि कोई नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आए ना। वो हमारे ऊपर है, अगर हम चाहेंगे तो नहीं आएगा, हम चाहेंगे तो आएगा। फिर बात आती है कि कुछ एक ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं, वो अगर अपना लें, जैसे कि दूध है, बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि रात को सोने से पहले दूध पियो। तो एक बार ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। ये भी एक बार देख लीजिए ट्राई करके कि हो सकता है कि दूध पीने से आपको अच्छी नींद आ जाए। रात को नींद अच्छी आए, इसके लिए हमें कुछ रिचुअल्स भी कर लेने चाहिए। रिचुअल्स कैसे कि जैसे मान लीजिए एक फैमिली है और एक लेडी है फैमिली में, उनको लगता है कि उनको नींद नहीं आ रही, तो वो क्या करें कि जब सबके सोने का टाइम हो रहा हो, तो जैसे बच्चे हैं उनके 2, तो उनके बच्चों के रूम में जाएं, उनको आराम से प्यार से गुड नाइट बोलें, उनके सिर पे हाथ फैलाएं, उनको कहानी सुनाएं, उनको आदत डलवाएं कि सोते वक्त भगवान जी को याद करते हैं, भगवान जी को थैंक यू करते हैं, भगवान जी की प्रे करते हैं। छोटा बच्चा है तो उसको लोरी सुनाए। यानी अलग अलग चीज़ें करेंगे ना तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक चीज़ और जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जैसे हम फैमिली में रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है, कहा सुनी हो गई, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, तो ये बेस्ट टाइम है रात को जब आप गुड नाइट करें तो सॉरी भी बोल दीजिए कि मुझसे गलती हो गई, आज मैंने ये कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिए। और अगर किसी ने कोई गलती की तो उसके पास जाके भी चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, पर आगे से मत करना। अगर ये चीज़ करके सोएंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क। क्योंकि हमारे को नींद इसलिए भी नहीं आती कि हम ना सोचते बहुत हैं। सोचते क्या है कि जैसे छोटी मोटी बात पे लड़ाई झगड़ा हो गया, तनाव हो गया, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, और हमारी नींद गायब होती चली जाती है कि सुबह क्या होगा, कल देखेंगे। इसमें रात को सोते वक्त सब चीज़ें जितनी भी आज हुई हैं सारा दिन में नेगेटिव, उन सबको एक बार ख़त्म कीजिए, फिर देखिए आपको कितनी अच्छी नींद आएगी। सॉरी बहुत छोटा सा शब्द है, बोलने में कुछ भी नहीं जाता। एक बार ट्राई करके देखिए, जिससे भी लड़ाई झगड़ा हो, चलो ठीक है बात खत्म करते हैं, पैचअप करते हैं, खत्म करो इस बात को, आई एम सॉरी, और या मैंने माफ़ किया। देखिए जो रात की नींद है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी दिनचर्या बनाने के लिए, और यही हमारी इफ़ेक्ट डालती है ज़िंदगी पर। अगर हमारे दिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं सोएंगे, दिन अच्छे नहीं निकलेंगे, उससे क्या होगा, इरिटेशन, तनाव, गुस्सा, चिड़चिड़ा, इस तरह से हमारी नेचर होती जाएगी और हमारी ज़िंदगी पर असर डलता है। तो इसलिए जब भी लगे ना कि नींद नहीं आ रही तो इन चीज़ों पर एक बार ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और अगर लगता है कि ये सब अप्लाई कर लिया फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब करके देखा हुआ है, फिर एक बार आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए कि क्या बात है। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं कि किस तरह से नींद आए, एक साउंड स्लीप अगर कोई लेना चाहे तो क्या चीज़ें अपनाएं, ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये यूट्यूब वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक, बाय।